हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने जा रही है। इनको कभी ना कभी आपने टीवी स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। एक खुलेआम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो रही है, यानी बीजेपी दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे हम पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकार का काम होता है लोगों का ओपिनियन रखना। पत्रकार का काम होता है झूठ को बेनकाब करना, सच को बाहर लाना। लेकिन जब टीवी मीडिया के ही पत्रकार एक कहने लगे फला राज्य में फला पार्टी की सरकार आ रही है, सोचिए आम जनता पर कितना फर्क पड़ेगा, आम जनता पर कितना इसका असर पड़ेगा। ये चित्रा त्रिपाठी हैं, पहले आज तक के लिए काम क्या करती थी, ये लंदन गई हुई थी। कहने लगी लंदन की संसद में इन्होंने भाषण दिया है। हमारे देश में बैठे फैक्ट चेकरों ने जब इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला चित्रा त्रिपाठी झूठ बोलने का दुस्साहस दुनिया के सामने दिन दहाड़े खुलेआम कर रही थी और ये एक्सपोज हो गई थी। और जब लंदन से वापस आई तो आज तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए। आज तक ने कहा देखिए मैडम, आप जिस तरीके झूठ बोलती है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैडम ने ना आओ देखा न ताव देखा, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इसके बाद पहुंच गई एबीपी न्यूज। ये मैडम एबीपी न्यूज पहुंची 1,20,00,000 में। इसके बाद जैसे ही लोगों को जानकारी मिली अब चित्रा त्रिपाठी मैडम एबीपी न्यूज़ पर दिखाई देंगी, इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने लगी। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि एबीपी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम इनका आता है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। मैं प्रमोशन भी कर दे रहा हूँ, आप देख भी लीजिए कभी जा करके। ये मैडम खुलेआम कह रही हैं कि क्या वजह है बीजेपी हिमाचल प्रदेश में दोबारा से वापसी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने जा रही है। समझ नहीं आता मैडम को सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि मैडम खुलेआम बीजेपी का प्रमोशन कर रही हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनवाने जा रही हैं। तो क्या पत्रकारों का ये काम होता है? अगर चित्रा त्रिपाठी जी आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप खुद सोचिएगा और आप कल्पना कीजिएगा, क्या ये ठीक है, क्या अच्छी बात है? आप जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। दरअसल ये वीडियो तब आया जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था, चुनाव आयोग ने ऐलान भी नहीं किया था। उसके पहले मैडम ने देश के सामने अपना फैसला सुना दिया। क्या इससे मतदाता भ्रमित नहीं होंगे? बिल्कुल भ्रमित होंगे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इस मैडम को बीजेपी के द्वारा नौकरी मिली है, यानी बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कहा और इसके बाद इनकी नौकरी एबीपी न्यूज़ में लगी हुई है और इनका एक सूत्रीय काम है बीजेपी के पक्ष में न्यूज़ पढ़ना, बीजेपी के पक्ष में फैसले सुनाना। और इसी तरीके के फैसले हिमाचल प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बाकायदा एबीपी न्यूज़ के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, हिमाचल प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देखे इंडिया का पसंदीदा शो इंडिया चाहता है रात 8 बजे चित्रा त्रिपाठी के साथ। और वीडियो है, फिर से सुन लीजिए मैडम क्या कुछ कह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने जा रही है। मैडम को आपने सुन लिया, आखिर क्या वजह है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है? सोचिए, पत्रकारों का वैसे काम नहीं होता, लेकिन मैडम अलग तरीके की पत्रकारिता कर रही हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में निर्णायक भूमिका में कौन है, हिमाचल प्रदेश में क्या अभी उम्मीदें लगाई जाएं या कौन से कयास लगाए जाएं, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, कौन सी जात के लोग हैं जो अगर एक तरफ हो जाएंगे तो उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की 68 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए यानी सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की ज़रूरत होती है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो गया है। कल राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो चुनाव आयोग के
मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि मतदान 12 नवंबर को होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। अधिसूचना यानी आज 15 तारीख है, परसों से जारी कर दी जाएगी। आप 25 तारीख तक नामांकन कर सकते हैं और नामांकन की जांच की तारीख 27 अक्टूबर तक है। और अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, आपने नामांकन कर दिया है, तो आप 29 अक्टूबर तक नाम की वापसी कर सकते हैं, यानी अपना नाम वापस ले सकते हैं। और जब जो नतीजे हैं 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, जयराम दोबारा से वापसी करेंगे, बीजेपी दोबारा से वापसी करेगी, या फिर हिमाचल प्रदेश का कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा। दरअसल TV9 भारतवर्ष ने खबर छापी है। TV9 भारतवर्ष ने खबर छापते हुए ये बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर 50% ज़्यादा आबादी सवर्णों की है, यानी वहाँ पर ठाकुरों का राज है। और अगर ठाकुर जिस तरफ जाएंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी। TV9 लिखता है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा मजबूत राजपूत जाति का फैक्टर माना जाता है। वहीं राज्य में दूसरी बड़ी आबादी दलित समुदाय की है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और कांग्रेस विशेष तौर पर दलित जाति के मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी दलित मतदाताओं को साधने के लिए दलित सम्मेलन पर जोर दे रही है। राजपूतों की जनसंख्या का दलित आबादी राजपूतों के बाद सबसे ज़्यादा है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 17 सीटों पर अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसी वजह से समझा जा सकता है कि राज्य में सत्ता पाने के लिए दलित मतदाताओं का होना बहुत जरूरी है। राज्य के शिमला और सिरमौर इलाके की 17 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं का प्रभाव ज़्यादा है। अगर वहाँ पर ठाकुर राजपूत समाज के लोग हैं, अगर वे लोग एक तरफा मतदान करते हैं जिस पार्टी की तरफ, उसी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन इसी बीच ABP न्यूज़ ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। ABP न्यूज़ ने ओपिनियन पोल जारी करते हुए बताया है कि बीजेपी को 38 से 46 सीटें हिमाचल प्रदेश में मिलने जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 20 से 28 सीटें मिलने जा रही हैं। और इससे एक कहा जा रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की वापसी हो रही है। लेकिन वहाँ का एक इतिहास रहा है। साल 1985 के बाद से किसी भी पार्टी की लगातार वहाँ पर सरकार नहीं बनी है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राजस्थान में लगातार किसी एक पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी नहीं करती। लेकिन जो चित्रा त्रिपाठी मैडम का बयान सामने आया है और ABP न्यूज़ का जो सर्वे है वो साफ साफ बता रहा है, ये लोग ग्राउंड में गए ही नहीं बल्कि मन गढ़ंत इनका सर्वे है। वैसे भी अब जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार आरोप लगा रही है ABP न्यूज़ के ऊपर, इनका मन गढ़ंत सर्वे है। ये लोग अपने AC दफ्तरों में बैठ करके ही इस तरीके से सर्वे बना लेते हैं और देश की जनता को भ्रमित करने का काम लगातार ये लोग कर रहे हैं, जो कि देश और समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। देश और समाज के लिए इतना घातक है कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन चित्रा त्रिपाठी मैडम जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा रही हैं, उसे लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि मैडम लगातार विवादों में रहती आई हैं और ये सवर्णों का पक्ष लेती हैं। ऐसा लगता है इन्हें बीजेपी का समर्थन करने और सवर्णों का समर्थन करने के लिए ही इनका जो चैनल है वो इन्हें वेतन दे रहा है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।